महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने हम पर अनुकंपा कर कर यह सद्धम्म दिया है, उन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदिष्टित किया हुआ यह सद्धम्म सभी के लिए महाकल्याणकारी है, महामंगलकारी है। उस सद्धम्म को मैं वंदन करती हूँ और इस सद्धम्म पर चलते हुए जो भी आर्य पुगल हुए हैं और जो निरंतर इस सद्धम्म पर चल रहे हैं, उन सभी को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। और आज के जो धम्म देशना है, आज तो उसको हम शुरुआत करते हैं। तो आज की जो धम्म देशना है वो बुद्ध, धम्म और संघ में नितांत श्रद्धा रखने वाली ऐसी रोहिणी उपासिका के बारे में है, जिन्होंने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति नितांत श्रद्धा से, अटूट श्रद्धा से कैसे अपने जीवन चक्र के, दुख चक्र के सभी दुखों को नष्ट किया और अरहंत हुए। तो बहुत ही श्रद्धायुक्त चित्त से हमें उनके प्रति सुनना है, ताकि हम में भी उसी प्रकार की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा बलवती हो। जो भी उपासक उपासिका है, जो कभी कभी कहते हैं कि पुण्य करने से हमें पुण्य का लाभ कब प्राप्त होगा, तो ऐसे ही जो अनंत थेरी है, रोहिणी जी, उनके बारे में जब हम सुनते हैं तो समझ में आता है कि पुण्य कभी भी ऐसे नहीं है कि वो फल नहीं देता, पुण्य हमेशा ही फल देता है। और किस प्रकार से हमें बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति नितांत श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ऐसी रोहिणी अनंत थेरी के बारे में जानते हैं। जो रोहिणी उपासिका थी, वो वैशाली के एक समृद्धशाली, हम कह सकते कि बहुत प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म होने के बावजूद उन्हें सांसारिक सुख में कोई भी रस नहीं था। वो हमेशा चाहती थी कि वो एक ऐसा जीवन जिए जिस जीवन से उन्हें सभी दुखों से मुक्त होने का मार्ग मिले। तो इस प्रकार से बहुत विनयशाली, बहुत ही संयमी और हम कह सकते कि बहुत ही सद्गुणी ऐसी ये रोहिणी उपासिका थी। तो जब भी उनके घर में, क्योंकि वैशाली में रहती थी, तो हमेशा ही महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध और उनके संघ का उनको दर्शन प्राप्त होता था। तो भगवान बुद्ध के धम्म में, संघ में वो बहुत ही अटूट श्रद्धा रखती थी। नियमित रूप से उसका जो परिवार था, उसका परिवार महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध और उनके जो संघ थे, पूजनीय संघ था, उन्हें हमेशा ही भोजन दान देते थे और 4 प्रकार के जो दान है उस प्रकार से दानादि पुण्य कर्म करते थे और भिक्षु संघ की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। तो जो रोहिणी थी, उनकी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति हमेशा ही निरंतर ही बढ़ती रही। तो उसके जो एक बार वो हमेशा ही अपने माता पिता को कहती है कि देखिए, महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध का जो संघ है वो कितना अच्छा है। हमेशा ही उनके गुणों के बारे में लोगों को कहती थी, अपने माता पिता को कहती थी। तो उनके माता पिता जो थे, वो उन्हें लगता था कि ये सही अर्थ में श्रद्धावान है, लेकिन उसकी जो श्रद्धा है वो चाहते थे कि वो विवाह कर ले या फिर सांसारिक जीवन जो है उस सांसारिक जीवन में लगे। लेकिन जो रोहिणी थी, वो संसार से विरक्त हो, उसके में वैराग्य जाग गया था, इसलिए वो संसार से विरक्त होना चाहती थी। वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से भवचक्र में वो हमेशा ही बंधी रहे। तो एक बार भगवान जो बौद्ध संघ में अत्यंत अनुरक्त थी, तो एक दिन उसके पिता उससे वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं कि आपको जो बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियां हैं वो क्यों पसंद है। और आप हमेशा ही, वो कहती है कि तू, तेरे मुख में से तो सदा ही यही निकलता है कि भगवान के जो शिष्य है वो इस प्रकार से है। उनसे पूछते हैं कि तू तो सोते हुए जागते हुए इसी प्रकार से कहती है कि देखो पिताजी, देखिए श्रमण, देखिए भगवान बुद्ध के श्रमण देखिए, उन श्रमण के बारे में ही तो हमेशा से कहती रहती है। तो उनके पिता उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो हमेशा ही भगवान बुद्ध के श्रमण के बारे में पूछती है, तो उनके प्रति इतनी अनुरक्त क्यों है। क्योंकि बाकी के लोग भी हैं जो श्रद्धा संपन्न हैं, लेकिन बावजूद इसके कि वो हमेशा ही इन श्रमणों का गुणगान नहीं करते, तो अपने पुत्री को समझाते हुए कहते हैं कि तू श्रमणों को तो बहुत अन्न पान आदि दान करती है। क्योंकि वो जो परिवार था, प्रतिष्ठित परिवार था और बहुत ही श्रद्धा संपन्न परिवार भी था। तो इसी वजह से महाकारुणिक तथागत संघ और उनके संघ को हमेशा ही वो भोजन और दूसरी जो चीजें थी उनके दान आदि पुण्य कर्म करते थे। तो कहते हैं अपनी पुत्री से कि तू तो हमेशा ही भगवान बुद्ध को और उनके संघ को दान पुण्य कर्म करती है।
लेकिन मैं तुझसे आज पूछता हूँ कि तू श्रमण जन के प्रति इतना श्रमण जन तुझे क्यों प्रिय है। तो पिताजी है पूछते हैं, क्या कारण है जो तुझे श्रमण में इतना गुण दिखाई देता है, तू हमेशा ही उनके गुणगान कहती है। तो कहते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों के मत आज यही है, क्या कहते हैं, ये भिक्षु श्रम नहीं करते। अपनी पुत्री को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो भिक्षु तू देख रही है ना, जिस श्रमण के तू गुणगान कर रही है, वो जो भिक्षु भिक्षुनिया है वो क्या करते हैं, वो कभी भी श्रम नहीं करते। जो शारीरिक श्रम हम कहते हैं वो शारीरिक श्रम नहीं करते, आलसी हूँ। कहते हैं कि वो जो क्या कहते हैं, दूसरों की दूसरों ने दिए हुए दान पर ये निर्भर रहते, खुद कमाई नहीं करते हैं, खुद कोई पैसा अर्जित नहीं करते, कोई धन अर्जित नहीं करते हैं। तो कहते हैं ये श्रमण तो आलसी है, दूसरों का अन्न खाने वाले हैं, लोभी है, स्वादिष्ट भोजन के लालची है, फिर भी ये श्रमण तुझे क्यों प्रिय है। देखिए उस काल में भी वो जो उपासक थे, वो उपासक जो शमनों के बारे में, भगवान बुद्ध के संग के बारे में ऐसे विचार रखते थे। आज का जो आधुनिक काल है, वहां पे तो कहना ही क्या, बहुत सारे जो श्रद्धा जो हम कहते हैं कि लोग हैं, वो नहीं जानते हैं कि भिक्षु भिक्षुनियों का जीवन किस प्रकार से होता है। उन्हें तो केवल ऐसे ही लगता है कि ये जो भिक्षु या भिक्षुनियां हैं, वो तो दूसरों के दिए हुए पे खाने वाले हैं, ये श्रम नहीं करने वाले हैं। क्योंकि श्रम करने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ये धन कमाने से बचने के लिए श्रमणत्व प्रगटाते हैं, या फिर उन्हें ऐसे लगता है कि ये जो भिक्षु भिक्षुनियां हैं वो बहुत ही आलसी है, इन्हें तो बहुत हम कह सकते कोई भी काम नहीं है ना, कोई कोई ऐसे सांसारिक काम है वो ये लोग नहीं करते हैं, और खाने के या फिर दूसरी चीजों के बहुत लोभी है। इस प्रकार से भी लोगों को लगता है कि देखिए ये तो दान पुण्य पर जीने वाले लोग हैं, इनको दान दिया है तो ये बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारे दान पर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आज भी आधुनिक काल में भी बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि उन्हें धम्म नहीं समझा है। तो बहुत सारे लोगों का यही एक दृष्टिकोण होता है। इस प्रकार से जो श्रमण है उनको वो हम कहते हैं कि वो आदर नहीं देते, उनका उतना गौरव नहीं करते, उनकी गरिमा नहीं रखते। तो जब ये रोहिणी उपासिका है, इस रोहिणी उपासिका के जो पिता है उसे इस प्रकार से कहते, देखिए तो जिस श्रमण के बारे में कह रही है, जिस श्रमण संघ के बारे में कह रही हो, ये तो इस प्रकार से है, ये तो आलसी है, या फिर ये तो स्वार्थी है, या ये बिल्कुल श्रम करने वाले नहीं है, तो तुझे ये लोग क्यों प्रिय है। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है, बहुत हमें शांत चित्त से और श्रद्धायुक्त चित्त से सुनना चाहिए कि ये जो रोहिणी उपासिका थी, वो अपने पिता को क्या उत्तर देती है। वो आधुनिक काल में भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है, तो उनके लिए भी ये जो उत्तर है वो सटीक स्वरूप से है। तो क्या कहती है, कहती है, पिताजी आपने बहुत बार मुझसे श्रमणों के विषय में पूछा, इसके पहले भी जो रोहिणी के पिताजी थे अपनी पुत्री से बार बार पूछते थे कि क्या तुझे गुण दिखते हैं इन श्रमणों में। तो रोहिणी कहती है, आपने तो मुझे बहुत बार ये पूछा है कि श्रमणों में मुझे क्या गुण दिखाई देते हैं, तो मैं आज आपके सामने उनके ज्ञान, सदाचार और कर्म तत्परता को वर्णन करूंगी। तो कहते हैं, आज मैं बताती हूँ आपको कि श्रमणों में क्या गुण होते हैं, श्रमणों में किस प्रकार से उनका आचरण होता है, और श्रमण जीवन किस प्रकार से श्रेष्ठ है। तो अपने पिता को बताती है, तो क्या कहती है, वे श्रमशील है। क्या कहते हैं उनके पिताजी, वो तो श्रमण कोई भी काम नहीं करते। तो ये रोहिणी बताती है अपने पिता को, ये जो श्रमण है वो श्रमशील है, वो हमेशा ही श्रम करते रहते हैं, वे अप्रमादी है, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हैं, उनमें तृष्णा नहीं है, द्वेष नहीं है, इसीलिए श्रमण जन मुझे प्रिय है। कहती है ये तो श्रम करते रहते हैं, क्या श्रम करते रहते हैं, अपने आप को लोभा, दोसा, मोहा, ये जो क्लेश है जो संसार में ये दुख चक्र में बांधे हुए हैं, उन दुख चक्रों को नष्ट करने का निरंतर प्रयास करते हैं। एक गृहस्थी व्यक्ति है, वो तो बहुत श्रम करता है, सांसारिक जीवन के लिए श्रम करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जो सांसारिक जीवन के लिए वो श्रम कर रहा है वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो जीवन है वो उसे दुख की ओर ही लेके जाएगा। लेकिन जो श्रमण का जीवन होता है वो तो राग,
द्वेष और मोह को नष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। तो किस प्रकार से वो श्रम करते हैं? वो कहती है ये अप्रमादी है। वो अप्रमाद से रहते हैं, जो श्रमण होते हैं वो अप्रमाद से रहते हैं। वो प्रमाद नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि कल क्या होगा। जिस प्रकार का आज का जीवन है उसी को श्रेष्ठ स्वरूप में जीने का वो प्रयास करते हैं। उसी को अपने जो बंधन होते हैं उन्हीं बंधनों को वो तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अप्रमादी रहते हैं, श्रेष्ठ कर्म को करने वाले हैं। श्रेष्ठ कर्म क्या हुए? कौन सा श्रेष्ठ कर्म है जो इस संसार में सर्वोत्तम सुख देता है? तो भगवान कहते हैं सर्वोत्तम सुख अगर कोई है तो वो निब्बान का परम सुख है। इस सुख से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। कोई भी सुख, जितने भी हम कह सकते हैं कि रत्न के भंडार है, इस रत्न के भंडारों से भी कहीं अधिक, जिसकी गणना ही नहीं है, इतना अपरिमित सुख देने वाला ये निब्बान का परम सुख है। तो ये निब्बान की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले हैं। अपने चित्त को लोभा दोषा और मोह से निरंतर ही मुक्त करने का प्रयास करते हैं। तो इससे श्रेष्ठ कर्म क्या हो सकता है? जो श्रेष्ठ कर्म कभी भी बंधनों में नहीं बांधता। कितना मनुष्य जीवन, या फिर हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण जो संसार चक्र है एक बंधन में बंधा हुआ है, तृष्णाओं के बंधन में। ये तृष्णा अगर जिसकी समाप्त हो जाए वो तो सही अर्थ में निब्बान के परम सुख को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये तृष्णा भी बहुत जल्दी नहीं निकलती है। तो इसी तृष्णा को नष्ट करने का जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं वो सच में सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। तो अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, ये श्रमण तो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं, उनमें तृष्णा नहीं है। वो जो तृष्णा है उस तृष्णा को वो नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। उनमें द्वेष नहीं है, इसीलिए श्रमंजन मुझे प्रिय है। तो कहती है इस प्रकार से उनमें द्वेष भी नहीं है। वो तो सभी के अपना जो द्वेष है वो द्वेष ही नष्ट करने का निरंतर प्रयास करते हैं। तो ये उच्च गुणों को धारण करने वाले जो श्रमण है वो मुझे प्रिय है। फिर कहती है तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों को जब काट कर उनकी देह विशुद्ध हो गई है, उनका चित्त विशुद्ध है, सब पाप उनके प्रहीन हो गए हैं, इसीलिए श्रमंजन मुझे प्रिय है। तो क्या कहती है? कहती है कि तीन प्रकार के अकुशल कर्म है। एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक और तीसरा होता है मानसिक। यानी काया, वाचा और मन से अकुशल कर्म किया जाता है, जिससे ही इस संसार के भव चक्र में हम लोग दुख को भोगते रहने वाले होते हैं। तो कहते हैं इन कायिक, वाचिक और मानसिक जो अकुशल कर्म है, जिनकी जड़ों को वो उन्होंने काट दिया है, उनका जो देह है वो विशुद्ध है और उनका मन भी विशुद्ध है। उनके मन में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रहा है, उनके मन में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रही है। तो कहते हैं उनके सब पाप जो है वो नष्ट हो गए हैं, इसीलिए श्रमंजन क्यों मुझे प्रिय है। देखिए कितना सुंदर बताती है अपने पिता को कि क्यों श्रमण जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है, क्यों श्रमण लोग जो होते हैं वो इस प्रकार से निरंतर अपने क्लेशों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उत्तम हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, इसीलिए मुझे ये जो मुनि जन है, ये श्रमण जन है, प्रिय है। फिर कहते हैं कायिक कर्म उनके विशुद्ध है, वाचिक कर्म उनके विशुद्ध है, मानसिक कर्म उनके विशुद्ध है, इसीलिए श्रमण जन मुझे प्रिय है। फिर कहती है शंख के मोती के समान उनका बाहर भी विमल है और भीतर भी विमल है। जिस प्रकार से मोती होता है, जो मोती दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, शुद्ध होता है, तो इस प्रकार से ये जो मोती है उस मोती के समान उनका जो मन है वो मन शुद्ध हो गया है। इस प्रकार से जो उनका मन है वो मन विमल हो गया है। अब इस मन में अकुशलता नहीं आ सकती, और जो जिस मन में अकुशलता नहीं आती है वो मन सचमुच, वो चित्त सचमुच कितना पवित्र होता है, कितना कुशल कर्मी होता है, सभी के लिए कितना लाभदायक होता है। तो कहती है सब सद्गुणों से पूर्ण है, इसीलिए श्रमण जन मुझे प्रिय है। ये सभी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के जो श्रमण है वो सभी सद्गुणों से भरे हुए अच्छे कार्यों में कार्य करते रहते हैं। उनमें करुणा है, उनमें मैत्री है, लोगों के प्रति भी इस प्रकार से हम कहते हैं कि करुणा से भरे रहने के कारण वो दूसरे लोगों को भी इस धम्म को बताते हैं।
खुद तो परिशुद्ध होते ही है, लेकिन दूसरों को भी परिशुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि किस प्रकार से ये जो श्रमण है सद्गुणों से परिपूर्ण है, उनमें दुर्गुण नहीं है, इसीलिए ये श्रमण जन मुझे प्रिय है। फिर कहते हैं वो बहुश्रुत है, धर्मात्मा है, आर्य है, धर्माभ्यास ही उनकी उपजीविका है। धर्म और धर्मार्थ का उपदेश करते हुए जीवन यापन करते हैं, इसीलिए वे एकाग्रचित्त और निष्ठावान है, और इसीलिए मुझे श्रमंजन प्रिय है। क्या कहती है? वो बहुश्रुत है, बहुत ज्ञान का संग्रह किए हुए होते हैं। ये जो श्रमण होते हैं, जो भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित जो सद्धम्म है, जो सभी के लिए महाकल्याणकारी है, इस सद्धम्म को सुनने वाले होते हैं, इस धम्म को अनुभव करने वाले होते हैं, वो धर्मात्मा है, यानी जो धर्म का आचरण करने वाले हैं, हमेशा ही कुशल को संग्रहित करने वाले, और अकुशल के प्रति जो हम कहते हैं कि संयमी रहते हैं, अकुशल को बढ़ने नहीं देते हैं। तो ऐसे जो शमन है वो आर्य है। आर्य यानी जिसमें अभी किसी भी प्रकार का पाप नहीं रह गया है, जिसमें अभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह गया है, अब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश नहीं रह गया है, इस प्रकार के जो सत्व है वो है आर्य है। तो कहती है महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के जो शमन है वो आर्य है। धर्माभ्यास ही उसकी उनकी उपजीविका है। वो क्या करते हैं, कौन सी उपजीविका है उनकी? धर्म का अभ्यास ही। वो भोजन भी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि ये जो काया है वो काया सुचारू रूप से चले। वो किसी भी पदार्थ का सेवन भी अगर करते, गिलान भी सेवन करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि उसकी उनको जरूरत है, अन्यथा वो नहीं करते हैं। तो अपने पिता को कहती है कि वो धर्म अभ्यास करने वाले हैं, निरंतर ही कुशल मार्ग का अभ्यास करने वाले हैं, निरंतर ही अच्छे मार्ग पर चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो रोहिणी है, जो उपासिका है, अपने पिता को बताती है कि श्रमण इसीलिए मुझे प्रिय है। वो एकाग्र चित्त है और निष्ठावान है। उनका जो चित्त है वो एकाग्र है, एक सही आलम्बन के प्रति। जिनका जो चित्त है एक कुशल आलम्बन के प्रति एक अनिष्ट हो गया। देखिए संसार है, संसार में बहुत सारी चीजें होती रहती है, और ऐसी चीजें होते हुए मन में बहुत बार अकुशलता आ जाती है। कभी किसी के प्रति लोभ निर्माण होता है, कभी किसी वस्तु के प्रति लोभ निर्माण होता है, कभी द्वेष निर्माण होता है, और मोह से तो हम सभी बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से यह जो लोभ है, द्वेष है, मोह है, इससे बंधे हुए जो लोग होते हैं वो सही प्रकार से आचरण नहीं कर पाते, सही प्रकार से कुशल कर्म नहीं कर पाते, अपने लिए भी दुखों का निर्माण करते हैं और दूसरों के लिए भी दुखों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं, भगवान कहते जो लोग होते हैं वो कुशलता प्राप्त नहीं करते, लेकिन भगवान के जो जो शमन होते हैं वो इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि उनकी जो अकुशलता हो वो अकुशलता निरंतर ही नष्ट हो। उन्हें हमेशा ही कुशल संपादन करने का, सद्गुणों से भरे हुआ जीवन जीते हैं, और अपने राग द्वेष और मोह को, अपने क्लेशों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, हमेशा ही कुशल के प्रति एकाग्र रहते हैं। वो निष्ठावान है, कहती है कि वो निष्ठावान है, एक अच्छे उच्चे आदर्श के प्रति उनमें निष्ठा है, एकाग्रता है। वो उसी श्रद्धा से, उसी बल से वो क्या करते हैं, अपने जीवन को निरंतर कुशलता की ओर लेके जाते हैं। तो कहती है कि इस प्रकार से जो शमन है, इसीलिए मैं उनको, अब मैं क्या करती हूँ, वो शमन जन जो है उनको उनकी श्रद्धा से पूजा करती हूँ, इसलिए वो जो शमन जन है मुझे प्रिय है। फिर कहती है वे दूर दूर तक जाने वाले, निष्ठावान और धर्म का निरंतर अभ्यास करने वाले हैं। जो श्रमण होते हैं वो किसी एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो हमेशा ही लोगों के पास जाते हैं कि ये जो धम्म है वो धम्म में कैसे दूसरों को बताओ। यह जो मार्ग मुझे मिला है, जो भगवान का मार्ग है, जो मुझे मिला है, जो मुझे भली प्रकार से समझा है, वो मैं लोगों को किस प्रकार से बांटूं। इसलिए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय लोगों के बीच में जाकर इस धम्म का उपदेश देते हैं। तो कहती है कि ये जो भिक्खु भिक्खुनियां होते हैं, ये जो श्रमण संघ है, वो दूर दूर तक जाने वाले हैं, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए जाने वाले हैं, और निरंतर ही धर्म का अभ्यास करते हैं। और ऐसा क्षण नहीं जाता, क्योंकि उपासक और उपासिका के तो अपने बंधन होते हैं, गृहस्थी जीवन है तो बहुत सारे कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए, तो बहुत कम समय मिलता है धर्म का अभ्यास करने के लिए। ऐसे नहीं है कि वो आगे नहीं जा सकते धम्म में। बहुत, ये भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो चार परिषदों से बना हुआ है। तो चार परिषदों में से हर एक व्यक्ति अपने आप को अकुशलता से दूर कर कर कुशलता की ओर जाता है।
लेकिन गृहस्थी लोगों के अपनी सीमा होती है, अपना समय की सीमा होती है कि वो गृहस्थी के जो कार्य है उसको भी पूरा करते करते उन्हें धर्म का अभ्यास करते हैं। लेकिन जो श्रमण होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, भिक्षुनियां होती है, उनके पास काफी मात्रा में समय होता है कि वो अपने आप को इस लोभ, द्वेष और मोह से दूर करे, उन क्लेशों को नष्ट करे। तो निरंतर ही अभ्यास करने वाले होते हैं। उनकी कोई भी जो कार्य होते हैं वो निरर्थक कार्य नहीं होते हैं। वो कार्य केवल और केवल दुख मुक्ति के लिए होते हैं। केवल और केवल दूसरों के लिए अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, जिससे दूसरों का भी लाभ हो। तो इस प्रकार से कहती है कि ये जो भिक्षु भिक्षुनियां होती है या फिर ये जो श्रमण होते हैं, वो बहुत ही विनयी है और दुख की निवृत्ति का मार्ग उन्हें ज्ञात है, इसीलिए श्रमण मुझे प्रिय है। तो क्या कहती है, जो श्रमण है वो विनय का पालन करते हैं, है ना। श्रद्धावान जो उपासक उपासिकाएं होते हैं, उनको वो 5 शीलों का पालन करते हैं, 8 शीलों का पालन करते हैं, कोई 10 शीलों का पालन करते हैं। आजीवन शील है उस शील को ग्रहण करने वाले होते हैं। और जो भिक्षु भिक्षुनियां होते हैं वो भी जैसे भिक्षु के जो विनय होते हैं वो 227 और भिक्षुनियों को 311 विनय होते हैं। तो अपने विनय को परिशुद्ध करते हैं, अपने विनय को बढ़ाते हैं, ताकि इस विनय के आधार पर धम्म को धारण कर सके और अपने दुखों को मुक्त कर सके। तो कहती है भगवान बुद्ध के जो श्रमण है वो विनयी है और दुख की निवृत्ति का मार्ग उन्हें ज्ञात है। तो कहती है दुख से कैसे नष्ट होना है, इस दुख को कैसे पूरी तरह से उससे मुक्त होना है, ये इस मार्ग को उन्हें भली प्रकार से जान लिया है। इसीलिए मैं भगवान बुद्ध के इन श्रमणों के प्रति क्या हूँ, ये कृतज्ञ हूँ, मैं उनके प्रति, वो मुझे क्या है, प्रिय है। तो अपने पिता से कहती है कि इन्हीं कारणों की वजह से मुझे जो श्रमण है वो श्रमण संग प्रिय है। गांव से जब वे चलते हैं तो उनकी दृष्टि इधर उधर नहीं दौड़ती। क्या कहती है, जब भी वो गांव में जाते हैं, पिंडपात के लिए जाते हैं या फिर दूसरे कार्यों के लिए जाते हैं, तो कभी भी उनकी दृष्टि ऐसी नहीं होती कि इधर भी देखा जाए उधर भी देखा जाए, ये क्या है वो क्या है। और उनके प्रति आसक्त भी नहीं होते हैं कि अरे ये तो मुझे मिल जाए, अगर कोई अच्छा सा घर है तो हाँ मुझे ये मिल जाए, या फिर इस प्रकार से कोई भी प्रकार की उनकी आसक्तियां नहीं होती है। तो कहती है जब भी ये जो श्रमण जाते हैं तो बहुत ही विनय से जाते हैं, बहुत ही संयम से जाते हैं। उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि हमेशा ही नीचे की ओर होती है। संपूर्ण उदासीनता से और अनासक्ति से वो गमन करते हैं, इसीलिए मुझे श्रमण जन प्रिय है। तो कहती है वो संपूर्ण उदासीनता से जानते हैं और संपूर्ण अनासक्ति से जाते हो, किसी चीज की आसक्ति नहीं करते कि ये भव्य किसी का घर है तो मुझे उनसे परिचय हो जाए, या फिर इस प्रकार से कोई बहुत अच्छी वस्तु है तो वस्तु मुझे मिल जाए। इस प्रकार से कभी भी वो आसक्ति नहीं करते हैं। तो जब ये रास्ते से चलते हैं या फिर कोई भी गांव में जा रहे हैं, तो कहती है कि ये जो भिक्षु भिक्षुनियां होती है, ये जो समन है, पूरी तरह से संयमित होते हैं, अपने काया से संयमित होते हैं, अपने वाचा से संयमित होते हैं और अपने मन से भी संयमित होते हैं। फिर कहती है पार्थिव संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए वे अपने पास घर नहीं रखते, जहां तक कि वो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रखते, उनके सारे संकल्प पूर्ण हो चुके हैं, इसीलिए श्रमंजन मुझे प्रिय है। तो कहती है कोई भी भौतिक संपत्ति जो हम कहते हैं कि बहुत आवश्यक हो ऐसे जीवन जीने के लिए, कि जिस प्रकार से अब एक भोग पूर्णतः जो जीवन होता है उस जीवन के प्रति वो पूरी तरह से उदासीन होते हैं, तो इस प्रकार से कोई भी संपत्ति वो इकट्ठा नहीं करते हैं। तो कहती है अपने पास घर भी नहीं रखते। तो पहले के जो भिक्षु भिक्षुनियां होते थे इस प्रकार से जंगल में रहते थे और जंगल में रहते हुए साधना करते थे, या फिर जो विहार है उस विहार में रहते हुए साधना करते थे, उनका अपना कोई घर नहीं रहता। तो इस प्रकार से जो भिक्षु भिक्षुनियों का अपना घर नहीं रहता है, उनका कोई भी ऐसा प्लेस नहीं रहता। संघ के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि संघ वहां पे जो है निरंतर ही पुण्य कर्म करता है, निरंतर ही वो इस प्रकार से कार्य करता रहता है। तो जो भी बिहार का जो ये होता है वो संघ के लिए होता है, तो पर्सनल अपने लिए कुछ ऐसा नहीं होता कि ये जो वास्तु है केवल मेरे लिए हो, मेरे उपभोग के लिए हो। तो इस प्रकार से जो भगवान बुद्ध के जो शिष्य है या फिर समन है वो अपने लिए घर भी नहीं रखते। कहती है उनके सारे संकल्प पूर्ण हो चुके हैं, उनके जो संकल्प होते हैं वो संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। जिनके लिए उन्होंने गृह त्याग किया है, जिनके लिए अपने संपत्ति का त्याग किया है, घर का त्याग किया है,
अपने ज्ञातिजनों का त्याग किया है, अपने परिवार का त्याग किया है, अपनी भोगता का त्याग किया है, भोग वस्तुओं का त्याग करता है, सभी सुखी सांसारिक वस्तु जो है उन सब का त्याग कर लिया है। तो कहती है कि ये त्याग से अपने जीवन में के जो संकल्प है वो संकल्प उन्होंने पूर्ण किए हैं, इसीलिए श्रमज्जन जो है मुझे प्रिय है। फिर कहती है अशर्फी, सोना, रुपया वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते। भगवान बुद्ध के साथ धम्म में विनय है, श्रमणों के लिए भी विनय है। जो सामने रोते हैं 10वां विनय जो है, जात रूप रजत पटी गहना बेरमणि। तो जो भी सोना है, अशर्फी है, या फिर हम कह सकते कि जो भी धन से संबंधित है वो वस्तुएं नहीं ली जा सकती, नहीं लेने का विनय है। तो भगवान के काल में इस प्रकार से जो भिक्षु भिक्षुनियां होती थी वो शीलों का पालन करते थे, क्योंकि बहुत सारे पुण्य कर्म भी थे और अपने आप को इस दुख से मुक्त करने का निरंतर प्रयास करते थे। तो आज कभी कभी प्रश्न होता है उपासकों के बीच में कि भगवान ने तो ये नियम दिया है, फिर आज के जो भिक्षु भिक्षुनियां हैं वो धन क्यों लेती है, कि वित्तीय वित्त जो है उसका जो स्वीकार क्यों करती है। तो जैसे बहुत सारे जो हम कहते हैं कि बुद्धिस्ट कंट्री है, जहाँ पे श्रीलंका है या फिर थाईलैंड है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो मोनेस्ट्री है अभी भी वहाँ पे इस प्रकार के इस शीलों का पालन किया जाता है। हमारे भी यहाँ पे बहुत सारे पूजनीय जो भिक्षु है, भिक्षुनियां है, इस प्रकार से इस शीलों का पालन करते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। अगर किसी भिक्षु भिक्षुनी के जो 4 प्रत्यय है वो 4 प्रत्यय पूरे होते हैं तो उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। उन्हें अपने लिए कोई बहुत बड़ा मोनेस्ट्री नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सुख सुविधा नहीं चाहिए। वो तो सब चाहते हैं कि धम्म का अभ्यास करने के लिए हमें एक ऐसा तो स्थान हो कि जहाँ पे हम धम्म का अभ्यास कर सके, ध्यान साधना कर सके, अपने चित्त को निरंतर हम प्रगति और लेके जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो आज के जो भिक्षु भिक्षुनियां है, इस प्रकार से इस जो जो विनय है इस विनय को तोड़ना पड़ता है। तो बुरा लगता है, हमें भी बहुत बुरा लगता है कि हम इस विनय को तोड़ते हैं, नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे निब्बान के लिए ही बाधक होते हैं। लेकिन अगर ये 4 प्रत्यय किसी संघ के पूरे हो जाते हैं तो वो भी जो हम कहते हैं कि ये विनय भी जो भिक्षु भिक्षुनियों का जो विनय है वो भी वो जो विनय है सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से भगवान के काल में भी इस प्रकार से जो श्रमण थे वो इस विनय का पालन करते थे। तो कहती है इस प्रकार से विनयशाली जो भिक्षु भिक्षुनियां है उसे इसीलिए मुझे वो प्रिय है। तो कहते हैं भूत और भविष्य की चिंता छोड़ के केवल वर्तमान में ही रमते हैं। वो भूत की जो पहले क्या हुआ इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। अगर कुछ गलत भी हुआ तो उनके अकुशल कर्म है ऐसे करके छोड़ देते हैं। और कभी कुशल भी हुआ है, बहुत अच्छा भी हुआ है, प्रमादित भी हुआ है, लेकिन कभी भी उस पर प्रमाद नहीं करते। वो भी अनित्य है इस प्रकार से सोचते हैं। भविष्य की चिंता नहीं करते कि भविष्य में ऐसा होगा या नहीं होगा, जो है उसी में संतुष्ट रहने वाले ऐसे ये भिक्षु भिक्षुनियां है। तो कहती है इसीलिए मुझे श्रमंजन प्रिय है। नाना कुलों नाना जनपदों से उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की है, फिर भी एक दूसरे के साथ वे मैत्री से बरतते हैं, इसीलिए श्रमंजन मुझे प्रिय है। जो भिक्षु भिक्षुनियां होते हैं अनेक परिवार से आती है, एक ही परिवार से नहीं, अनेक परिवार से। हम कहते हैं अलग अलग आर्थिक परिस्थिति होती है, अलग अलग सामाजिक परिस्थिति होती है, रीति रिवाज अलग होते हैं। लेकिन जब भी भगवान बुद्ध के सद्धम्म में वो प्रवचित हो जाते हैं तो एक ही उद्देश्य के साथ, निब्बानं सच्च करणध्याय, इस निब्बान को सच क्रिया करने के लिए, इस निब्बान को सत्य स्वरूप में जानने के लिए हम ये जो प्रवज्ञा है वो प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग परिवारों से आने के बावजूद, अलग अलग परिस्थितियों से आने के बावजूद उनमें क्या होता है, संघ की एकता होती है। तो एक संघ होके रहते हैं। तो इसलिए भगवान जो रोहिणी है वो कहती है कि इस प्रकार से वो क्या कहते हैं, संघ के साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, इसीलिए मुझे प्रिय है। फिर कहते हैं उसके जो पिताश्री है, जब ये सुन लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो रोहिणी है भगवान बुद्ध उनके श्रमण के बारे में इस प्रकार से श्रद्धा में है, श्रद्धा युक्त चित्त से उसकी जो श्रद्धा है अखंडित है, तो कहते हैं रोहिणी, मेरे मंगल के लिए ही तूने इस घर में जन्म लिया। बुद्ध धम्म और संघ के प्रति तेरी जो श्रद्धा है अत्यंत गौरववती है। तो क्या कहते हैं अपने पुत्री से कि मेरे ये पुण्य कर्म है कि तू मेरे घर में तूने मेरे घर में जन्म लिया। अगर तू मेरे घर में
जन्म नहीं लेती और कभी मुझे ये नहीं बताती कि भगवान बुद्ध के जो श्रमण है वो किस प्रकार से गुण संपन्न है, भगवान बुद्ध के जो श्रमण है कैसे आर्य है, भगवान बुद्ध के जो श्रमण है वो किस प्रकार से अपने अकुशलताओं को त्याग चुके हैं, और भगवान बुद्ध के जो श्रमण है वो किस प्रकार से अपने अकुशल को त्याग कर या अपनी कुशलताओं को धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से तूने अगर मुझे नहीं बताया होता तो आज मुझे ये समझ में नहीं आता। तो कहती है कि मेरे मंगल के लिए ही तूने इस घर में जन्म लिया है। कहते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ में तेरी श्रद्धा जो है अत्यंत गौरववती है। बहुत जरूरी है बुद्ध धम्म और संघ में गौरव रखना। बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएं होती है वो समझ ही नहीं पाते कि बुद्ध धम्म और संघ कितने अनमोल रत्न है। ये रत्न इस संसार की संपूर्ण संपत्ति भी अगर किसी को दे दिया जाए तो भी उस प्रकार का वो सुखी नहीं रह सकता जो व्यक्ति बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा में हुआ है, श्रद्धा संपन्न हुआ है। तो कहता है कि तेरी जो श्रद्धा है वो बहुत ही गौरववती है, बहुत ही गरिमा और गौरव से तू भगवान बुद्ध के जो संघ है उसका गौरव करती है। कहते हैं इसीलिए ये पुण्य के सर्वोत्तम क्षेत्र तुझे विदित है। तो क्या कहती है इस क्या कहते हैं, तो कहते हैं अपनी पुत्री से कि इसीलिए ये जो भगवान बुद्ध का जो अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है वो अनुत्तर पुण्य क्षेत्र तुझे विदित है, यानी तू समझ सकती है कि ये जो पुण्य जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो उनका जो संघ है वो कितना लाभकारक है। तो तुझे उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। तो सच में तुझे ये जो जो श्रावक संघ है वो सच सच में क्या क्या कहते कि तू उनसे उनसे विदित हुई है। ये तेरे पुण्य गुण है। तो कहता है कि आज से मैं भी इन श्रमणों की सेवा में रत रहूंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तेरे ही इस पुण्य के कारण आज आज मुझे समझ में आया कि बुद्ध के जो श्रमण है वो किस प्रकार से अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। तो आज से मैं भी इन श्रमणों की सेवा करूंगा। देखिए अपने इस सत्य बल से जो रोहिणी है, क्योंकि श्रद्धा है, श्रद्धा का बल है, सत्य बल है। तो इस सत्य बल से उसने अपने पिता का जो मन है वो मन को परिवर्तन किया है। तो अब उसके पिता कहते हैं कि अब मैं भी श्रमणों की सेवा करूंगा, अभी मैं इन अनुत्तर पुण्य क्षेत्र की सेवा करूंगा, विपुल दक्षिणा वाली यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। तो कहते हैं कि आज से मेरी ये जो धन संपदा है उस धन संपदा को मैं क्या करूंगा, संघ के लिए सेवा करूंगा, संघ की मैं पूजा करूंगा। तो इस प्रकार में मैं यह संकल्प लेता हूँ या ये अधिष्ठान लेता हूँ कि मैं अपनी जो संपत्ति है वो संपत्ति के जरिए भिक्षु संघ जो भिक्षुनिया संघ है या संघ है जो शमन संघ है उस शमन की निरंतर सेवा करूंगा। तो ये जानकर जो रोहिणी होती है वो बहुत प्रसन्न होती है। तो कहती है पिताजी यदि दुख से आपको भय है, यदि दुख आपको प्रिय नहीं लगता तो बुद्ध धम्म और संघ की शरण लीजिए, शील पालन का व्रत लीजिए, आपका मंगल होगा। तो क्या बताती है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुख चक्र में ना पड़िए, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये जो दुख चक्र आपके लिए समाप्त हो जाए, अगर आपको ऐसे लगता है कि ये दुख आपके जीवन में बार बार ना आए, तो आप बुद्ध धम्म और संघ की शरण लीजिए। इसीलिए तो कहा जाता है बुद्ध धम्म संघ ये जो तीन रत्न है वो सर्वश्रेष्ठ रत्न है। तो कहती है अपने शीलों का पालन कीजिए, और तब अगर आप ऐसे अपने शीलों का पालन करते हैं, आप ऐसे ही पुण्य कर्म करते रहते हैं और बुद्ध धम्म संघ के प्रति नितांत श्रद्धा रखते हैं तो आपका सही अर्थ में मंगल होगा। तो उनके जो पिताजी है क्या कहते हैं, आज मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाता हूँ, शील पालन का व्रत लेता हूँ, यह मेरे लिए मंगलकारी है। तो कहते हैं कि मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाता हूँ। आपने मुझे जिस प्रकार से बताया है इस तीन रत्नों के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है, कितना मंगलकारी है। तो आज मैं भाव विभोर हो गया अपने पिता को इस प्रकार से उसने अधम में हम कहते हैं कि धम्म के बारे में बताकर, उसके जो पिता होते हैं वो धम्म लाभी होती है और कहते हैं कि सच में आज से मैं ये बुद्ध धम्म और संघ के प्रति नितांत श्रद्धा रखूंगा, मैं शील पालन का व्रत लेता हूँ, मैं निरंतर ही शील पालन करूंगा और यह मेरे लिए मंगलकारी हो। और कहते हैं कि हाँ अब ये मैं शील पालन जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ही मंगलकारी है, मंगलकारी होंगे। तो कहते हैं पहले मैं नाम मात्र का ब्राह्मण था, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो कहते हैं पहले तो मैं नहीं जानता था कि किस प्रकार से ब्राह्मण होता है, लेकिन आज मैं सचमुच ब्राह्मण हूं। तो क्या कहता है कि आज मैं सच सही अर्थ में
अपने आप को इस क्लेशों से मुक्त किया हुआ जानता हूँ। इस प्रकार से मैं जानता हूँ कि यही जो मार्ग है, मुझे निब्बान की ओर लेके जाएगा। यही जो मार्ग है, मुझे दुःख मुक्ति की ओर लेके जाएगा। यही जो मार्ग है, मुझे सभी क्लेशों से नष्ट करवाएगा। तो इस प्रकार से कहता है कि सही अर्थ में मैंने अपना जो जीवन है, उसको पूर्ण करने का मैं क्या कहूँगा, प्रयास करूँ। आज मैं तीनों विद्याओं में ज्ञाता हूँ। वास्तविक सही अर्थों में मैं क्या हूँ, सीखने वाला हूँ। तो कहता है कि सही अर्थ में मैं क्या होता हूँ, इन तीन रत्नों को मैंने जान लिया है। इन तीन रत्नों के बल को मैंने जान लिया है। और सही अर्थ में मैं अपना जो ये पूर्ण जो धन है, वो धन इस अनुत्तर पुण्य क्षेत्र को लगाऊंगा, इस उस प्रकार से उनकी सेवा करूंगा। तो कहते हैं कि बहुत बहुत मैं मंगल कामना करता हूँ आपके लिए कि आपने मुझे इस प्रकार से इन तीन रत्नों के बारे में बताया। तो देखिए, एक पुत्री होती है जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति इतनी श्रद्धावान है, और उसने अपने पिता को इस प्रकार से बुद्ध धम्म और संघ के प्रति श्रद्धावान बनाया, धम्म को सही अर्थ में समझाया। जब ये रोहिणी उपासिका जो बुद्ध धम्म संघ में प्रवजित हो जाती है, भिक्खुनी संघ में प्रवजित हो जाती है, तो पहले से ही व्यक्ति आ गई है। अब वो श्रद्धा संपन्न भी है, तो निरंतर ही अपने क्लेशों को नष्ट करती है, निरंतर ही उस मार्ग पर चलती है जो मार्ग परम सुख निब्बान की ओर जाता है। तो इस प्रकार से जो अरहंत थेरी रोहिणी है, उसे एक हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छी उपासिका, श्रद्धा संपन्न उपासिका, जिसने श्रद्धा संपन्न के आधार पर, इस श्रद्धा संपत्ति के आधार पर निर्वाण का परम सुख प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ये जो थी अरहंत रोहिणी थेरी की जीवन गाथा थी। तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि आज के जीवन में लोगों को बुद्ध धम्म और संघ की सेवा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इस प्रकार से इनके प्रति श्रद्धा युक्त चित्त रखने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इनका सही अर्थ में एक समझाने के लिए, बहुत ही बोध लेने के लिए ऐसी ये अरहंत थेरी रोहिणी की जीवन गाथा है। तो थोड़ा सा पूर्व में भी देखते हैं किस प्रकार से उसे इस पुण्य का फल प्राप्त हुआ। तो जो रोहिणी जो अरहंत थेरी थी, अनेक जन्मों के पुण्य थे। अनेक जो सम्यक संबुद्ध है उनके काल में उन्होंने जन्म लिया और बुद्ध धम्म और संघ की सेवा की। एक बहुत अच्छी उपासिका थी, बहुत अच्छे से वो भिक्षु संघ, भिक्षुनिया संघ जो संघ थे उनकी उनकी सेवा करती थी, दानादि पुण्य कर्म करती थी। तो कोई आज इस प्रकार से सोचते हैं कि हम पुण्य कर्म करते हैं तो इसके लाभ क्या होंगे, तो देखिए, इस प्रकार से लाभ मिलता है बुद्ध धम्म के संघ के प्रति जो भी पुण्य कर्म करता है। तो इस प्रकार से वो हमेशा ही अनेक कल्पों में पुण्य कर्म करती रही, और अनेक कल्प में उसकी जो गति है, सुगति ही हुई। अनेक जीवन में उसने सुगति का, अपने पुण्य के बल पर सुगति का जो स्थान है उसे ही प्राप्त किया। वह दान, शील और ध्यान में विशेष रुचि रखने वाली उपासिका थी। हमेशा ही दान आदि पुण्य कर्म करती थी, जहां जहाँ पे उसको अवसर मिलता था वहां पे दान पुण्य कर्म करती थी। अपने शीलों को बहुत अच्छे से कड़ाई से पालन करने वाली उपासिका थी। और हमेशा ही ध्यान, जिसे हम कहते हैं अकुशल चित्त को नष्ट करना और कुशल चित्त को निरंतर बढ़ाना, इस प्रकार से वो ध्यान करती थी। अनेक जन्मों में इस पुण्य के आधार पर सुगति को प्राप्त किए करने वाली ऐसी रोहिणी अरहंत थेरी की ये जीवन गाथा थी। तो बहुत ही हम कह सकते थे बोध में, जिसे सही अर्थ में हमें शिक्षा प्राप्त होती है। क्या शिक्षा प्राप्त होती है? पहली शिक्षा है निरंतर ही पुण्य कर्म करने की। कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि इस पुण्य का फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। वास्तविक में जो दान दे रहा हो या दे रही हो, वो वास्तविक में यूज होगा या नहीं होगा, कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने ही पुण्य कम कर देते हैं। बहुत ही श्रद्धा युक्त चित्त से प्रणीत दान हमें देना चाहिए कि ये दान मैं केवल एक भिक्खु भिक्खुनियों के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये दान मैं महासंघ को अर्पित करके दे रहा हूँ। अगर इस दान से, मेरे इस दान के बल से, अगर वो जो सत्व है वो किसी भी प्रकार की अपनी अकुशलता को दूर करता है, कुशलता प्राप्त करता है, तो उसका पुण्य भी हमें ही प्राप्त होगा। इस प्रकार के सोचकर मैं महासंघ को दान दे रही हूँ, इस प्रकार के सोचकर अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो दान और पुण्य का है फल हमें प्राप्त होता ही है, या इस प्रकार से हमें ये बोध प्राप्त होता है। फिर संसार ये असार है। संसार जो हमें दिखता है वो हम कहते हैं कि परिवर्तनशील है, हमेशा ही बदलने वाला होता है।
इसी वजह से कभी दुख भी आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा ही रहने वाली है। उस दुख को भी भली प्रकार से समझकर, उसके हेतु को भली प्रकार से समझकर निरंतर ही पुण्य कर्म करना चाहिए। कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस जीवन में दुख से मुक्त नहीं हो सकता। आपके निरंतर प्रयास ही कभी ना कभी वो क्षण जरूर आएगा कि जिस क्षण हम अपने दुख से मुक्त हो जाएंगे। मन को निर्मल करना ही मुक्ति है। तो मुक्ति क्या होती है? दुख मुक्त, हम कहते हैं कि दुख से मुक्त होना, तो क्या है दुख से मुक्त? दुख से मुक्त वो होता है जब कोई व्यक्ति अपनी लोभा को, अपने दोष को और मोह को नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए, अपना अपने चित्त में अगर लोभ आया तो उसे उसी क्षण नष्ट करने का, दोष आया तो उसे उसी क्षण नष्ट करने का, और मोह आया, जिस मोह से, अविद्या से हम सभी घिरे पड़े हैं, उस मोह को भी भगवान बुद्ध के सद्धर्म के आधार पर नष्ट करने का निरंतर प्रयास करें। ऐसा करने से ही हमें सभी दुखों से मुक्त करने का जो बल है वो बल प्राप्त होता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आप सभी के बहुत लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आप इस प्रकार से महाकारुणिक तथागत सम्यक समुद्र के जो धम्म है उसके प्रति हमेशा ही निष्ठावान बने रहे, हमेशा ही श्रद्धावान बने रहे। ये श्रद्धा बहुत ही बलवती होती है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। सुखी हो तो।